are you all doing? I hope you guys are doing amazingly fine. सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. So warm welcome to the Rank Plus. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. So as per the promise, I am back with the part 2 of quadratic equations. तो आई होप आप सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 देख लिया है. नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा. उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के पेपर में देखने को मिल सकते हैं. आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और थोड़े टाइम बाद, मतलब इन दिस सेशन ओनली, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाली हूं जो आप डायरेक्ट अपने बोर्ड्स 2023 में देख सकते हो फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, इनको देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. मेक श्योर यू गाइज आर हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक सो दैट यू कैन नोट डाउन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी वेयर व्हिच आई एम सॉल्विंग अप हियर. मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर और क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आएंगी. तो लेकर प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आप में से काफ़ी सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ऑलरेडी देखा होगा, बट कुछ बच्चे नए भी होंगे. तो सबसे पहले हाय एवरीबॉडी, नमस्कार. दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर. यस, सो आई एम अ BCA प्लस B.Ed. आई डू हैव 4.5 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आई हैव मेंटोर्ड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, ब्लू ब्लैक, और सारी चीज़ें आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखी हुई हैं. तो मेरी बात तो हो गई और होती रहेगी, करते रहेंगे अपने बारे में बात. तो लेकिन अभी है एग्जाम टाइम, तो लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर, लेट्स फोकस ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इन द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, हमें पता चल गया था. हमने सीखा था हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. 3 अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं. फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है जो कि CBSE ने एलिमिनेट कर दिया है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं. और थर्ड होता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला. दोनों एक ही चीज़ है, तो वो हमें पता था. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करूँ कि तो वो कुछ इस तरीके का था, आप सभी को पता है. That is माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A. अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम सीखेंगे कि व्हाट आर दी नेचर ऑफ रूट्स. हमने बात करी थी रूट्स की, कि रूट्स क्या होते हैं. कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो हमारी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. सेटिस्फाई मतलब एक ऐसी स्पेशल वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में पुट करें और हमारा वो पूरा का पूरा इक्वेशन हमें एक जीरो ला के दे दे, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू कहलाएगी उस इक्वेशन का एक रूट. सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया रूट क्या होता है. अब हम सीखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से कि वो रूट कैसे हो सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब 2 रूट्स होंगे हमारे पास, बट वो रूट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि सेशन के बीच में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी मिलने वाली है. तो चलिए इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. वील स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि हमारे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया. कोफिशिएंट्स हमें पता है. व्हाट आर द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स अगर मैं नॉर्मली कोई लिख रही हूँ एक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट. ये नॉर्मल सी मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी. और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोल दोगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4. सिमिलरली अगर मैं पूछती हूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे एक्स का कोफिशिएंट जो है दैट इज 2. राइट एवरीबॉडी, यू कैन इजिली से इट अप. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होने वाले हैं. तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमें पता है हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A. यहाँ पर बात करूं मैं ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC की, तो व्हाट स्पेशल इज दिस, ये क्या है. सो दिस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC को एक स्पेशल टर्म से डिटरमाइन किया गया है एंड दैट स्पेशल टर्म इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट.
क्या कहा जाता है इसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, एंड दिस डिस्क्रिमिनेंट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स, कि आपके जो रूट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने वाले हैं उनका नेचर क्या होगा. आइदर दे विल बी इक्वल, दे विल बी डिस्टिंक्ट, दे विल बी रियल और दे विल बी इमेजिनरी. ये सारी की सारी चीजें आप कंक्लूड करोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो कि है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हमें पता है कि ए विल बी ए बी आर योर रियल नंबर, सी आपका कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है. तो इससे आप बहुत आसानी से बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे. तो चलिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पर दो रूट्स में डिटरमाइन कर रही हूँ. फर्स्ट रूट जो है मेरा उसको मैं डिटरमाइन कर रही हूँ अल्फा से. सेकेंड रूट जो है मेरा उसको मैं डिटरमाइन कर रही हूँ बीटा से. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो अगर हम दोनों रूट्स का सम कर दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस b अपॉन a. This is a relationship between the roots and the coefficient of a quadratic equation. ये भी जैसे आपने ये याद कर लिया था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सिमिलरली आपको ये भी ऑन योर टिप्स लर्न करना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर रूट्स को हम डिटरमाइन करते हैं अल्फा से और बीटा से. फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सी इक्वेशन से बात करते हैं जिससे हमें और बेटर समझ में आएगा. अगर मैं यहाँ पर एक इजी सी इक्वेशन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अल्फा क्या होगा, एक रूट होगा मेरा 2 और एक रूट होगा मेरा माइनस 2. ये हमारे दो जीरोज होंगे, ये हमारे दो रूट्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है. अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अगर मैं यहीं पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दूं जो कि है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल गोइंग टू हेल्प अस टू चेक कि हमारे रूट्स कैसे आएंगे. इट विल बी इक्वल, इट विल बी डिस्टिंक्ट, कैसे आएंगे वो हमें आगे पता चलेगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे. लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पर अल्फा क्या है, दैट इज 2, बीटा क्या है माइनस 2, बी है ही नहीं यहाँ पर कुछ हमारा, तो दैट इज 0, ए है हमारा 1. तो हेयर इट इज कमिंग 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइंग. ये आपका वेरीफाई हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज वेरीफाइंग. तो हम यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? दैट इज सी अपॉन ए, where c is the constant term and a is the coefficient of x square. अब इसी को डिटेल में हम आगे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा. लेकिन थर्ड पॉइंट सीख लेते हैं पहले. दिस वाज द सेकंड पॉइंट जिसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स था. अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जहां पर अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है, सिर्फ दो रूट्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है ये दो रूट्स किस इक्वेशन के हैं, तो क्या किया जाए? इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि यार इक्वेशन दे दो, रूट्स हम निकाल देंगे. हमने पढ़ा था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. लेकिन जब रूट्स दे रखे हों तब इक्वेशन कैसे बनाई जाए, ये इसके लिए भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? बिल्कुल है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में भी बात करेंगे. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज, अगर हमारे पास दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. जैसे कि हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई अल्फा और एक x की वैल्यू आ गई बीटा, जो कि हमारे दो रूट्स हैं. अब इन दो रूट से मुझे इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन कैसे निकाली जाए? तो इक्वेशन का वी आर हैविंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला एवरीबॉडी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आपको बस एक ये फॉर्मूला लर्न करना है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन देयर आर ऑलरेडी टू रूट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स 3 एंड -4। दो रूट्स ऑलरेडी गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू आपके पास -4 दे रखी है। तो व्हाई नॉट टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? तो हमें पता है जब हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे हमें मिल जाएगा 3 - 4 दैट इज -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू -4 दैट इज -12। बस ये दो वैल्यूज उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो एंड देयर यू गो, यू विल गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। तो लेट मी चेंज द कलर and write it up here. I guess this color will be visible to you all. तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? x square. I hope this color is visible to everybody. Yeah, it is visible. So x square minus अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था हमने? -1x अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था हमने? दैट इज -12 प्लस -12 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। Here you go. This is your required quadratic equation. ये आपकी required quadratic equation है जो आपको चाहिए, which was needed. That's it you have to do. So I hope इतना क्लियर हो गया। आपको ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है, that is x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स इट। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और बेटर और क्लियर समझ में आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया है। मेक श्योर दैट यू गाइज आर राइटिंग विद मी। मैथ्स सुनने के साथ साथ जब तक लिखोगे नहीं ना मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो एग्जाम में गलती करने से बचो, सिली मिस्टेक्स करने से बचो, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 + 5 and 2 + √5 and 2 - √5। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है आपके पास 2 + √5, बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 - √5। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का वी डू हैव अ नाइस ब्यूटीफुल सिंपल क्यूट सा फॉर्मूला। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स इट। दिस इज योर फॉर्मूला इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं यहीं पर कैलकुलेट कर लूँ अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 + √5 प्लस 2 - √5। √5 से √5 उड़ गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली अल्फा और बीटा की मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 2 + √5 इंटू 2 - √5, a + b, a - b फॉर्मूला मुझे लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5, दैट इज -1। दैट्स इट, यू हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज and you will be getting up your quadratic equation. Let's find it up. x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास? 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 था इक्वल टू 0 एंड हेयर इज योर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x -1 इक्वल टू 0। आंसर, दिस इज योर आंसर everybody, that's it. I hope this question is clear to everybody and you guys can do such more questions, right? तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि आप इस तरीके के और क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। I'll give you some practice questions. Stay in the video. अगर अभी तक आपने वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि एंड में आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आप डायरेक्टली बोर्ड्स में देख सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हुए दिखे हैं। तो चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हमने रिलेशनशिप बिटवीन दी रूट्स एंड दी कोफिशिएंट्स पढ़ लिया है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स का, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो 2 रूट्स होंगे कैसे, उनका नेचर क्या होगा। जो 2 फ्रेंड्स होते हैं ना, या 2 ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स की बात कर लेते हैं, 2 ट्विन्स होते हैं बट उनका नेचर जरूरी नहीं ना सेम हो, अलग अलग हो सकता है। 2 भाई बहन है, अब 2 भाई बहन है, उनका पेरेंट तो सेम है बट नेचर कैन बी डिफरेंट। किसी को चॉकलेट पसंद हो सकती है तो किसी को आइसक्रीम पसंद हो सकती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन वही होगी लेकिन रूट्स
का नेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिमिनेंट, याद करो जल्दी से, डिस्क्रिमिनेंट क्या था जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डी कहलाता है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, जिस पर आपके रूट्स का नेचर डिपेंड करता है कि आपका तो सारे जितना भी आपके रूट्स होने वाले हैं उनका क्या नेचर होगा। नेचर का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि वो जो दो रूट्स आप निकालोगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो जो दो रूट्स आप निकाल रहे हो वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, ये आपको पता चलेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर आपने कोई इक्वेशन ली और उसका डी निकाला, इक्वेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आपकी इक्वेशन होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो अगर d आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाता है, यहां पर देखो दो केसेस बनते हैं। एक केस होता है आइदर d विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और d विल बी स्मॉलर देन 0, दो केसेस होंगे। एग्जाम्पल अभी मैं करके बताऊंगी। दो केसेस हैं, या तो d बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा, या d छोटा होगा 0 से। तो अगर d बड़ा होता है 0 से, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, मतलब दो रूट्स आएंगे, इट कैन बी -3 and 6, इट कैन बी 5 and 4, इट कैन बी -99 and -23, कुछ भी दो अलग रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर d आपका इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका जो आपके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये दो केसेस हैं जो कि आपको अच्छे से समझने हैं। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और d अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होगा। देखो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स निकल रहे हैं हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने d लिख दिया, तो -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a मेरा एक रूट हो गया, दूसरा रूट हो गया -b प्लस की जगह माइनस आ गया अंडर रूट अपॉन 2a, अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। अगर मैं रियल रूट्स की बात कर रही हूँ, वो अगर मैं इक्वल रूट्स की बात करूँ तो d की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यहाँ पर d मेरा गायब हो गया। जब d गायब हो गया तो बचा क्या, खाली -b अपॉन 2a। तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। दैट्स इट, माइनस का b अपॉन 2a, ये आपके रूट्स होंगे। और अगर d आपका लेस देन 0 आ रहा है तो वो आपके इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स होंगे। d अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आपके जो रूट्स होंगे दैट विल बी इमेजिनरी और नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए अब इसी को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली। तो सबसे पहले तो हमें पता है a क्या हो गया 4, b क्या हो गया -5, c क्या हो गया आपका 3। हमें पता है d क्या होता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। लेट्स कैलकुलेट। b स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4 एंड c इज 3, राइट। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 25 माइनस, here you will be getting what 48। तो आपका जो d का वैल्यू आया, जो d की आपकी वैल्यू चलती आ रही है दैट इज माइनस का 23, विच इज d इज जो आपका -23 है दैट इज लेस देन 0। 0 जो है वो बड़ा है, तो d जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया। तो दैट मीन्स इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट, नो रियल रूट्स। It will be having no real roots or imaginary roots. Understood? Clear हुआ? If anybody wants to note it down, please note it up.
अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, देयर विल बी अ इमेजिनरी रूट। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगेन इट इज अ क्वेश्चन गिवन, यहाँ पर ऑलरेडी सोल्यूशन है तो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 8kx + 16 इक्वल टू 0 सो दैट इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो मतलब जो d की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी। d की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर है ना वो स्मॉल है, इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज 9x² + 8kx + 16। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया दैट इज 9, b निकाल लिया 8k, c निकाल लिया 16। नाउ वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन d, b² - 4ac। तो b की जगह हमने 8k² किया, -4, a की वैल्यू है हमारे पास 9 और c की वैल्यू है हमारे पास 16। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया यू आर गेटिंग 64k² - 576, जिसको आप इक्वल टू 0 रख दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपके पास 2 रियल और इक्वल रूट्स है। तो d की वैल्यू आपकी जैसे ही आई यहाँ पर आपने d इक्वल टू 0 रखा, जैसे ही आपने इक्वल टू 0 रखा आपने सॉल्व किया और आपके पास d की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 3 और -3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और 3 मार्कर में आएंगे, आप लिख कर ले लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड्स में देखे गए हैं, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन। Make sure that you guys are taking the screenshot of this page and you guys are solving and telling me in the comment below whether the nature of roots are imaginary, real, distinct और equal। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट क्या है, सेकंड क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट क्या है और थर्ड क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट क्या है। कूल, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, हियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठा के यहाँ पर डाला है आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई कैन से इट। चले तो क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व तो हो ही जाएगा एक बार समझ में आ गया तो। 7 years ago, 7 साल पहले की बात है, वरुण's एज वॉज 5 times, वरुण की एज जो थी वो 5 times थी टू द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। पहली चीज हमें मिल गई कि 5 साल पहले ना, नहीं 7 साल पहले वरुण की एज जो थी वो 5 times थी स्वाति की एज के। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज अभी 20 years है, 7 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज राइट नाउ माई एज इज 20 years, तो 7 साल पहले एज कितनी होगी बताइए? दैट विल बी 13 years, तो उसका 5 times है। सिमिलरली हम लेकर चलते हैं, स्वाति की करेंट एज है x, तो 7 साल पहले स्वाति की एज कितनी होगी? x - 7, तो उसके स्क्वायर के 5 times एज है वरुण की। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, सिंपल। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है 3 years hence, तो आज से 3 साल बाद कितनी एज होगी? आज से 3 साल बाद की बात की जाए तो स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। समझ में आया? चलो धीरे धीरे करके ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसको मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन को इजीली इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर पाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में किसकी एज किस पर डिपेंडेंट होती है। तो पहले स्टेटमेंट पे वरुण की एज मुझे स्वाति की एज पे डिपेंडेंट होते हुए दिखी, तो मैं लेट करूंगी सबसे पहले स्वाति की एज। लेट Swati's age be X years. Let Swati's age be X years everyone. Clear? No doubt, nothing. चलिए, according to the question, क्या कह रहा है? 7 years ago. 7 years ago, Swati's age was कितनी हो जाएगी? x - 7 years. I hope no confusion, no doubt. Now according to the question की अगर मैं बात करूं, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वरुण's एज was 5 times the square of स्वाति's एज। वरुण की एज कितनी हो जाएगी? वरुण's एज is 5 times the square of Swati's age.
वरुण की एज जो है दैट इज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वाति's एज एवरीबॉडी। सिंपल। अभी हमने कर दिया कि 5 टाइम्स स्वाति की एज 7 साल पहले कितनी थी, x-7। वरुण की एज जो है वो 5 टाइम्स टू द स्क्वायर ऑफ द स्वाति's एज। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 years hence, 3 years hence की बात की जाए तो अब जो स्वाति की एज है वो वरुण की एज पर डिपेंडेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या था, वरुण की एज जो थी वो स्वाति की एज पर डिपेंडेंट थी, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो स्वाति की एज है वो वरुण की एज पर डिपेंडेंट है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, तो वरुण की एज कितनी है हमारे पास, 7 साल पहले की एज है हमारे पास वरुण की। तो 3 साल बाद की कितनी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि वरुण की एज है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 27 ईयर्स, ठीक है। 27 साल का वरुण है, तो 27 साल में 7 साल पहले की एज मेरे पास गिवन है यहाँ पर। तो अगर वरुण 27 साल का था तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, 20 ईयर्स का होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 साल बाद, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद वरुण कितना है। प्रेजेंट एज क्या थी, 27। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा। समझना बात को, यहाँ पर ही स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। मान के चलते हैं, लेट सपोज कि वरुण की एज है 27 ईयर्स। यहाँ पर जो वरुण की एज गिवन है वो 7 साल पहले की गिवन है, मतलब 20 साल गिवन है। अगर वरुण की एज 27 साल है तो, अगर लगाया है मैंने, 27 साल नहीं है, हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो 7 साल पहले की एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, प्रेजेंट एज क्या थी 27 साल, उससे 3 साल बाद दैट मीन्स 30 ईयर्स का हो जाएगा। लेकिन मेरे पास वरुण की प्रेजेंट एज नहीं है, 7 साल पहले की एज है। तो 3 साल आगे की एज के लिए मुझे +10 करना पड़ेगा। 7 साल वो पहले के और 3 साल आगे के, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10। तो अभी 3 साल आगे की वरुण की एज कितनी हो जाएगी, वरुण की एज, वरुण's एज आफ्टर 3 years विल बी व्हाट, x-7 का होल स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स। अगर आपने ये चीज समझ ली तो दैट मीन्स यू गाइज आर प्रो। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो वंडरफुल। आज से 7 साल पहले की एज गिवन थी 5x-7 का होल स्क्वायर। 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, आज से 7 साल पहले की एज गिवन है तो आज से 3 साल बाद की कितनी हो जाएगी, 7 + 3। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। तो अब बात करते हैं स्वाति की एज कितनी है, 2/5 ऑफ वरुण से एज है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो दैट्स इट, आपको बस इक्वेशन बनानी थी एंड यू गाइस आर रेडी टू गो। तो चलिए स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, Swati's age will be what? That will be 2/5 of the Varun's age, that is 5x-7 का होल स्क्वायर प्लस 10 ईयर्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्वाति की एज की, अगर उसकी करंट एज हमने x ली थी तो 3 साल बाद उसकी x+3 भी हो जाएगी एज। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, x+3 = 2/5 इंटू 5x-7 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसको और साफ साफ पेज पर लिखते हैं और क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए आज से 3 साल बाद स्वाति की एज हो जाएगी x+3, कोई इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2/5 एज है स्वाति की टू दी वरुण's 3 years hence एज। तो वरुण की 3 years hence एज कितनी थी हमारे पास, 5x-7 का होल स्क्वायर प्लस 10। राइट एवरीवन, तो दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस अप और आपको आपकी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे व्हाट यू विल बी गेटिंग, x+3 इज इक्वल टू 2/5। लेट्स टेक 5 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, x-7 का होल स्क्वायर प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल हो गया, x+3 is equal to 2 into, let's open the bracket, x² plus 49 minus 14x plus 2। कोई दिक्कत नहीं, it's just normal calculation। तो अभी कितना हो गया, x+3 is equal to 2 into, यहाँ पर these will get added, x² minus 14x प्लस का 51
कोई दिक्कत नहीं है। x plus 3 is equal to 2x square minus, here you will be getting 28x plus 102। बस थोड़ा सा और फ्रेम कर देते हैं इक्वेशन को। दिस x will go there, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस का 29x, 2x स्क्वायर माइनस का 29x माइनस 99 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर यू गो। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है। यू गाइज कैन सॉल्व द इक्वेशन वेरी वेल। सो दिस इज योर टास्क। इक्वेशन मैंने बना दी है। इट्स टोटली योर पॉइंट, योर चॉइस कि आप कौन से मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टोटली योर चॉइस, आइदर यू गो फॉर फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। बस मेन चीज जो यहाँ पर थी वो आपको समझना था कि 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, क्योंकि हमने जो वरुण की एज ली थी वो 7 साल पहले की ली थी, प्रेजेंट एज नहीं ली थी। स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं यहाँ पर वो ये है कि वो यहाँ पर ही +3 कर देते हैं। ये एज में +10 नहीं करते हैं, वो +3 कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वरुण की जो एज थी वो 7 साल पहले की थी। प्रेजेंट एज होती, जैसे स्वाति की प्रेजेंट एज थी तो हमने x + 3 लिया। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो लेट स्वाति's प्रेजेंट एज। स्वाति की प्रेजेंट एज थी तो हमने x लिया था, और स्वाति की एज पर वरुण की एज डिपेंड कर रही थी, वो भी 7 साल पहले, ना कि प्रेजेंट एज। तो बस इतना सा टॉपिक आपको समझना है एंड यू गाइज आर रेडी टू रॉक। चलिए, इसी के साथ एक और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर देखा जाता है, ये एज वाला क्वेश्चन हुआ, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन हुआ, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हुआ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हुए। दीज क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक कि आना ही है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसने हैं पेपर में, वो भी 4 मार्कर में, 5 मार्कर में भी आ सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेक श्योर कि मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन नोट करो कॉपी में। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया बात है। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है 240 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। आप, एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच में साइकिल की रेस लग रही है। ठीक है, एक ए है और एक बी है और उनको एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है। मैं मानूं उनको एक प्लेग्राउंड पर पहुंचना है। ठीक है, तो ए और बी एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रहे हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड है उनकी x। ए ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। ए ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो अब बताओ ए जल्दी पहुंचेगा, ए का टाइम कम हो लगेगा, बी थोड़ा लेट पहुंचेगा। ए ने जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाई, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैं फिजिक्स में घुस रही हूँ बट आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो सेम चीज हो रही है। अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो वो 1 घंटा कम ले रही है फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल है, आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो लेट द स्पीड, जो फाइंड आउट करनी है उसी को लेट कर लो। सबसे ईजी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू फाइंड उसी को आप क्या करो, लेट कर लो। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of train be x kilometer per hour. Speed of train be x kilometer. Let the speed of the train be x kilometer per hour. ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, if the speed had been 8 किलोमीटर आर मोर। अब स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर ज्यादा हो रही है। स्पीड जो बढ़ गई तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, अभी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 8 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड ये हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम 1 कितना हो जाएगा, हमें पता है टाइम होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जो हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 240। तो टाइम 1 कितना लग जाएगा, 240 अपॉन स्पीड कितनी है हमारे पास, x। अंडरस्टूड। टाइम 2 कितना लग जाएगा हमारे पास, 240। न्यू स्पीड कितनी है हमारे पास, x + 8। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो फिर दोनों स्पीड का 1 घंटा कम लग रहा है अगर स्पीड बढ़ जाती है तो। पहली स्पीड कितनी थी, पहला टाइम कितना लग रहा था हमारे पास,
पहली स्पीड से टाइम कितना लग रहा था 240/x, दूसरी स्पीड से टाइम कितना लग रहा था 240/x + 8, और दोनों को 1 घंटा कम लग रहा है। बस हेयर यू गो, बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड आंसर इज राइट ऑन द। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैम? एलसीएम ले लो बच्चों लोग और सॉल्व कर लो। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, कितना हो जाएगा 240x + 8 - 240x = 1। 240x से 240x कैंसिल अप हो गया, ऊपर बचेगा 1920 = x² + 8x, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड यू गाइस आर रेडी टू गो। आप आराम से ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पीड निकाल ली, लेट कर ली कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x थी, नई स्पीड फाइंड आउट कर ली क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है, अब क्या करना है, वो कह रहा है कि जब स्पीड बढ़ी है तो वो 1 घंटा कम ले रही है ट्रेन। तो ठीक है, 1 घंटा कम ले रही है मतलब टाइम कम लग रहा है, तो पहले वाली स्पीड का टाइम निकाल लेते हैं कि पहले वाली स्पीड से जब चल रही थी ट्रेन तो कितना टाइम लग रहा था, जो कि लग रहा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240/x। तो जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कितना लग रहा है 240 स्पीड बढ़ी हुई x + 8, दोनों का डिफरेंस टाइम का कितना आ रहा है 1 घंटे का आ रहा है। दैट्स इट, इक्वेशन बन गई एंड यू गाइस आर रेडी टू सॉल्व इट अप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर दैट यू गाइज आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्विंग इट अप। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझा देते हैं पहले आपको। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज मतलब द लॉन्गेस्ट साइड आपकी जो है वो राइट एंगल की गिवन है 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स इज द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दी साइड्स। हिंट दे दूं, पाइथागोरस यूज़ करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व कर देना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स के 10th क्लास के बोर्ड्स में देखा गया है। अंडरस्टूड, क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीखा होगा आज के इस सेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी दिखा देना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर दैट यू गाइज आर सॉल्विंग योर होमवर्क क्वेश्चन। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के और एंड ऑफ द वीडियो को दिए हैं वो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, क्योंकि दिस इज ओनली द वे बाय विच आई विल गेट योर लव एंड सपोर्ट। मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एवरीबॉडी। अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म अस इन द कॉमेंट बिलो, क्योंकि वही एक जरिया है जहाँ से हम बात कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके मतलब की काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। दिस साइड प्रियल अग्रवाल साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एवरीबॉडी एंड लॉट्स ऑफ लव। सी या, ऑल द बेस्ट।